नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है नाती नतनी का अपने नाना की संपत्ति में क्या अधिकार है। तो दोस्तों, आइए अपने टॉपिक के अनुसार पहले समझे कि नाती नतनी का वास्तव में अधिकार कैसे मिलेगा अपने नाना की संपत्ति में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो पिता की पैतृक संपत्ति या पिता की निर्वसीयत संपत्ति में उसके बेटे और बेटी को समान हक होता है। ये 2005 के हिंदू अमेंडमेंट एक्ट में भी ये बातें कही गई। 2005 के पहले दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार बेटी संयुक्त परिवार की सदस्य तो थी, लेकिन बेटी हम वारिस नहीं थी। संयुक्त परिवार के सदस्य होने का मतलब है वो एक शामिलात परिवार में सदस्य है, शादी के बाद वो परिवार का सदस्य नहीं रही। लेकिन हम वारिस होने का मतलब है दोस्तों, उस परिवार के जो पैतृक संपत्ति है या जो निर्वसीयत संपत्ति है उस संपत्ति में उसका हिस्सा। तो 2005 के पहले बेटी का अपने पिता की संपत्ति में कोई विशेष हक नहीं था। दोस्तों, 2005 में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने एक संशोधन पास किया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में, जिसके अंतर्गत बेटा और बेटी को अब जन्म से ही समान अधिकार दे दिया गया। दोस्तों, इसी मुद्दे पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक 3 जज की बेंच ने एक फैसला दिया कि बेटी का अब अधिकार जन्म से ही अपने पिता की संपत्ति पर है, चाहे उसके पिता 2005 के पहले स्वर्गवास कर गए हों या 2005 के बाद। किसी भी परिस्थिति में पिता की पैतृक संपत्ति में उसके बेटी का बेटा के समान अधिकार है। दोस्तों, ये पहले से कानून को आप जानते हैं। इस मुद्दे पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। आप कृपया चाहें तो उसको भी देख लें, जिसमें आपको डिटेल मिलेगा कि बेटियों का अपने पिता की पैतृक संपत्ति में क्या अधिकार है। तो आइए दोस्तों, अब आते हैं अपने मूल टॉपिक पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 14 के अनुसार बेटी को जो भी हिस्सा अपने पिता की संपत्ति में मिलती है या अपने पति से मिलता है या कहीं से भी उसे मिले, उस संपत्ति पर उसकी पूर्ण अधिकार हो जाती है, यानी वो संपत्ति की वो पूर्ण मालकिन हो जाती है। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, जब तक उस बेटी का स्वर्गवास न हो तब तक उनके बेटा बेटी को उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। यानी दोस्तों, बेटी के स्वर्गवास के बाद ही नाती नतनी को उसके नाना के संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। ऐसे कोई भी नाती और नतनी अपने नाना के पैतृक संपत्ति में हिस्सा का दावा नहीं कर सकते। उनके नाना के पैतृक संपत्ति में हिस्सा का दावा करने का अधिकार सिर्फ उनकी माँ को है। अगर माँ की मृत्यु हो गई, यानी नाती नतनी की माँ की मृत्यु हो गई, तब नाती नतनी अपने नाना की संपत्ति में अधिकार का मांग कर सकते हैं और उन्हें कानून भी उनका शेयर दिलाएगा। वो शेयर उतना ही होगा जितना उनके माँ का शेयर उनके नाना की संपत्ति में था। यानी जो बेटी को हिस्सा मिला उसी हिस्से में बेटी के बेटा और बेटी को भी बराबर बांट दिया जाएगा। दोस्तों, इससे तो आप समझ गए होंगे, नाती नतनी के पास जो अपना हक, अपना हिस्सा नाना की संपत्ति में मांग करने का अधिकार है, वह उनकी माँ से शुरू होता है। दोस्तों, माँ की मृत्यु के बाद ही कोई नाती नतनी अपने नाना की संपत्ति में हिस्सा मांग सकते हैं, अन्यथा नहीं। दोस्तों, समझ गए होंगे कि नाती या नतनी का अपने नाना की संपत्ति में क्या अधिकार है और वो कब अपने हिस्से की मांग कर सकते हैं। दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद पड़ा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और सगे संबंधियों को शेयर भी करें। धन्यवाद। विशेष अगले वीडियो में।